गौसे पाक मिंबर पर खड़े हो गए और सुनो 70,000 का मजमा है। गौसे पाक की तकरीर क्या है? डायरेक्ट शुरू फरमाते गौसे पाक, ऐ लोगों मेरे घर में आज एक बड़ा हादसा हो गया। अपने घर का वाकया बयान कर रहे, मेरे घर में आज एक अजीब हादसा हो गया। अब्दुल जब्बार की माँ यानी अपनी बीवी के बारे में कह रहे हैं। उनके बेटे हजरत अब्दुल जब्बार कहते हैं, अब्दुल जब्बार की माँ मेरे लिए दही मट्टी की हांडी में जमा कर रखी हुई थी, एक छीके से लटकाई हुई। गर्मियों के दिन थे, आज मेरी भी ख्वाहिश थी दही खाने की। मैं घर पहुंचा दोपहर के वक्त, दही की हांडी मेरी बीवी ने उठा करके दस्तरखान पर रखा था। गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आज की ये मजलिस पाक सुल्तानुल औलिया कंदीले समदानी महबूबे रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु शरीफ की बारगाह में खिराज अकीदत के लिए मुनाकिद की गई है। हम गौसे आजम के दरबार के कुत्ते हैं। हम फितना व फसाद मचाने या आतंक और दहशत फैलाने नहीं आते। हमको जो बोलना होता है वो खुफिया सुरंगों में नहीं, खुले मैदान में बोलते हैं। हमारी कोई खुफिया मीटिंगें नहीं होती, ढकी छुपी प्लानिंग नहीं होती। गौसे पाक के दरबार के कुत्ते हैं, खुले आम बोल रहे हैं। इसलिए कि आला हज़रत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद वक्त अपने वक्त के अबकरी आलिम दीन है, लेकिन उनका भी हाल ये था कि वो डंके की चोट पर बोलते थे और लिखते थे, और फिर अपनी निस्बत पर ये फख्र भी करते थे कि मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, बगदाद के कुत्ते मेरी किस्मत की कसम खाएंगे। आला हज़रत फरमाते हैं, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, अरे हिंद में रह के भी देता रहूं पहरा तेरा। हम हिंदुस्तान में है, गौसे आजम के दरबार का पहरा दे रहे हैं। लेकिन साहब किसी को तकलीफ है तो मैं उनको एक बात बता दूं, थोड़ी बहुत आवाज हमारी ऊंची होती है इसलिए कि जिस दरबान के हम कुत्ते हैं उस तरफ अगर कोई उंगली उठाएगा भौंके के नहीं, फाड़ खाने की भी ताकत रखते हैं। मेरे अजीजों, कुत्ते का काम ही है, वो दरबान के दरवाजे पर होता है और वो निगरानी के लिए है। हमारी जुबानें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए रखी गई है। हमारी जुबानें, हमारी जिंदगियां अल्लाह के वलियों की हिमायत के लिए रखी गई है, और अगर उनकी हिमायत में ना बोले तो फिर क्या धोती कुर्ते वालों के लिए बोलेंगे? बात सिर्फ इतनी है कि स्टेज उधर भी लगते हैं इधर भी लगते हैं। आप चापलूसी किसी और की करते हैं और हम तारीफ किसी और की करते हैं। आप माल के पीछे भागते हैं और फिर आप मौजूदा हुकूमत जो भी मौजूद है उसके सिक्कों पर और उनके ओहदे पर और उनके मनसब पर देख करके आप बात करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम फकीरों की आदत ये है, हम बरसों पुराने आबा व अजदाद से गौसे आजम के ही दरबान, उनके ही गुलाम हैं। इसलिए कि हमने ये सुना भी है और पढ़ा भी है, हमारे यहाँ निस्बत पर फख्र किया जाता है। और कैसी निस्बत पर? अरे हमारे वक्त का मुजद्दिद जब इस बात पर फख्र करता है, या गौस तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। ये भी नहीं कहा डायरेक्ट गौसे पाक आपसे डायरेक्ट मुझे निस्बत है, ये नहीं कहा, बल्कि या गौस आपसे आपके दरबार को निस्बत है, आपके दरवाजे से आपके कुत्ते को निस्बत है, और आपके कुत्ते से मुझ अहमद रजा को निस्बत है। तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। क्या बेहतरीन फार्मूला दिया है डरने वालों के लिए ही आला हजरत ने कहा है, जो खौफ खाया करते हैं खौफ न रख रजा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफा। आला हजरत फरमाते इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। सग फारसी लफ्ज है,
और कुत्ते को कहते हैं। कौन सी निशानी वाले सग नहीं मारे जाते? जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है उसको नहीं पकड़ा जाता। म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी भी आती है कुत्तों वाली, वो इंजेक्शन मार के जाते हैं या कुत्तों को पकड़ के ले जाते हैं। बहुत कुत्ते अगर आवारा हो गए, कंप्लेंट करो, कुत्तों को उठा ले जाएंगे। लेकिन उन उठा ले जाने वाले कुत्तों में अगर एक भी बेल्ट वाला आया तो छोड़ देंगे। क्यों? ये पट्टा बताता है इसका कोई मालिक है, ये आवारा नहीं है, किसी का पाला हुआ है। पट्टा बताता है इसका कोई मालिक है। और आला हजरत फरमाते हैं हमारे गले में कादरी पट्टा पड़ा हुआ है, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे कादरी पट्टा तेरा। गौसे पाक का ये निस्बत का पट्टा पड़ा हुआ है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत सारी चीजों से महफूज रखता है। हमें जाहिर सी बात है आज इसी बात पर फख्र भी है। लोग मौलाना साहब कह रहे हैं हक बात कहना इस जमाने में नहीं, हर जमाने में दुश्वार रहा है, हर जमाने में दुश्वार रहा है। लेकिन ऐ नौजवानों, अगर तुम्हें अपनी निस्बत पर यकीन है कि मेरा पीर गौसे आजम जैसा है, मेरी निस्बत मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, तो फिर खौफ किस बात का, डर किस बात का? इसीलिए हम डंके की चोट पर बोलते हैं, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अजीजा ने ग्रामी वकार, आज सुल्तानुल औलिया गौसुल आजम की बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश करने आए। जो बातें मैं अर्ज कर रहा हूं वो गौर से सुने। करामात ये औलिया इकराम की जिंदगी का हिस्सा है, अल्लाह की तरफ से उन्हें दिया गया। करामत क्या है? ऐसा मुहय्यरुल अक़ूल काम, अक्ल को हैरत में डाल देने वाला काम जो आम इंसान नहीं कर सकता, आम इंसान की अक्ल में ना आए। अल्लाह के वली से सादिर होने वाला ऐसा कोई काम, उसको करामत कहते हैं। लेकिन करामत औलिया इकराम की विलायत को साबित करने के लिए जरूरी नहीं। औलिया इकराम की विलायत को साबित करने के लिए करामत नहीं दिखाई जाती, शरीयत पर इस्तिकामत ये विलायत की अलामत है। अगर वो मजबूती के साथ हर जमाने में अपने दीन पर जमा हुआ है, वो अल्लाह का वली है, वो अल्लाह का वली है। आज भी हमारी कौम औलिया को ढूंढने पर लगी हुई है। सुनो, अल्लाह का वली ढूंढना चाहते हो तो ढूंढने के लिए निकलते हैं और पीछे पड़ जाते हैं, देखते हैं ये ठोकर मार करके सोने का सिक्का निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है। औलिया को इन्हीं बातों पर आज भी लोग परखते हैं, सोचते हैं कि अभी बाबा आसमान पर उड़ेंगे तो मैं समझ लूंगा अल्लाह के वली हैं, पानी पे चल के दिखाएंगे तो मैं समझ लूंगा अल्लाह के वली हैं। मैं यहीं बैठा हूँ, अचानक मेरे पास पैसों का थैला खोल के दे दें, अल्लाह के वली होंगे। यानी तुम एक जगह बैठे रहो, हलवा खिलाने वाले बाबा जिसको तुम समझोगे अल्लाह का वली है। मेरे अजीजों, ये जो चीजें तुम समझ बैठे हो अल्लाह के वली के लिए, ये जरूरी नहीं, बल्कि ये देखो कि वो नबी पाक की शरीयत पर कितना कायम है, मेरे नबी के रास्ते पर कितनी मजबूती से जमा हुआ है। मैं आपको पूछता हूँ, सैयदुश शुहदा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन आजम से बढ़कर अल्लाह का वली कौन? अल्लाह का वली कौन है? सारे औलिया इकराम की निस्बत वहां जाकर खत्म होती है। उस हुसैन आजम को देखे करबला के मैदान में, अपने बच्चों की कुर्बानी के सामने भी जमे रहे, डटे रहे, करामत का इजहार नहीं किया, शरीयत पर इस्तिकामत लोगों को दिखाया। दुनिया में जैसी भी आफतें आ जाएं, मुसीबतें आ जाएं, अगर दीन मुस्तफा पर जमा हुआ है